सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं गोपाल साबदी, संस्थापक बहुजन प्रोडक्ट, सेल्स मास्टर के इस दूसरे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इसके पहले मैंने सेल्स मास्टर का पहला एपिसोड बनाया था, उस एपिसोड को आप लोगों ने ध्यान से देखा। सेल्स मास्टर के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि सामान बेचने के लिए इन बातों से उनका क्या मतलब है। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना है कि सेल्स करने के लिए आपके अंदर कुछ गुण होना चाहिए, आपके अंदर कुछ हुनर होना चाहिए। सेल्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी काम अगर आप करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा। तो इसलिए जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसका पालन भी करिए, उसको व्यवहार में भी लाइए। आज मैं आपको 3 विषय पर चर्चा करके बताऊंगा। ये जो 3 मुद्दा है, इस 3 मुद्दों को आप ध्यान से सुने। पहला जो मुद्दा है वो है आदत। आदत एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी अपना भविष्य तय करता है। आपकी जैसी आदत रहेगी आप वैसा ही काम करेंगे। अगर आपकी आदत गलत है तो आप सही काम नहीं कर सकते। अगर आपकी आदत सही है तो आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। आदत के संबंध में आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके पास टाइम रहेगा। सुबह जल्दी उठने के बाद आप व्यायाम करें। जब आप व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और दिन भर आप पूरी सक्रियता के साथ काम करेंगे। और व्यायाम करने के बाद आप जब तैयार हो जाएं तो ये जो मैं वीडियो सेल्स मास्टर का बना के भेजता हूँ, 1-2 वीडियो को आपको डेली सुबह सुनना चाहिए, शाम को भी सुनना चाहिए। और कुछ सफलता संबंधी किताबें आपको डेली टाइम निकालकर आधा घंटा पढ़ना है। साथियों, जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ब खुद ये देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब प्रकार का परिवर्तन हुआ है। एक ऐसा परिवर्तन हुआ है, आप पहले जैसा फील नहीं करेंगे, आप पहले से ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। ये काम आपको करना है आदत के संबंध में। तो आप अपनी आदत में थोड़ा सा परिवर्तन करिए, थोड़ा सा सुधार लाइए, जिससे आप बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरों के काम को नुकसान करने के लिए आप काम न करें, बल्कि अपने काम को बेहतर बनाने के लिए काम करें। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे लोगों से जलते हैं और वो ये चाहते हैं कि दूसरे लोगों का जो काम है वो ठप हो जाए। तो आप अगर दूसरे लोगों का काम ठप करना चाहते हैं तो आप उसमें टाइम लगाएंगे, आपका टाइम खराब होगा, समय बराबर मनी है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता रहे तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो दूसरे के काम को नुकसान करने के लिए समय निकाले। तो इसलिए आप लोगों को दूसरे के काम को नुकसान नहीं करना, अपने काम को बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है। जब आप अपने काम को बढ़ाते जाएंगे, अपने काम को बढ़ाते जाएंगे, अपने काम के बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो उद्देश्य आपने डिसाइड किया है वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, बहानेबाजी ना करें। साथियों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी असफलता के पीछे दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मैं इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि मेरे बाप बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं। मैं इसलिए नहीं सफल हुआ क्योंकि वो आदमी मेरे साथ काम करता था, वो छोड़ के भाग गया। अगर वो मेरे साथ रहता तो मैं सफल हो जाता। इस प्रकार की बहानेबाजी करते हैं। कुछ लोग यहाँ भी बहानेबाजी करते हैं कि अरे मौसम ख़राब है, अगर मौसम सही रहता तो मैं ये कर देता, लॉकडाउन अभी था, अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो साथियों, आप असफल क्यों हुए हैं, किस कारण से हुए हैं, ये आप मत बताइए। आपको सफलता कैसे मिलेगी? व्यक्ति को समस्या का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। आपको समाधान का हिस्सा बनना है, आपको समाधान का हिस्सा बनना है। आप ये मत कहिए, मैं ऐसी किसी भी चीज़ को सुनना नहीं चाहता हूँ कि आप इस वजह से फेल हो गए। आपको सब कुछ स्वयं करना पड़ेगा। आपको साइकिल चलाने आना चाहिए,
आपको बाइक चलाने आना चाहिए, आपको कार चलाने आना चाहिए, आपको तैरना आना चाहिए, आपको मोबाइल चलाने आना चाहिए, आपको मोबाइल से लोकेशन भेजने आना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो सारा का सारा चीज़ आपको आना चाहिए। उसमें बहानेबाजी न करें कि वो आदमी ठीक नहीं था इसलिए मैं फ़ेल हो गया, उसने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मैं फ़ेल हो गया। ये सब सारी चीज़ों का इसमें कोई मतलब नहीं है। आप खुद को तैयार करिए। अगर जिस दिन आप खुद को तैयार करेंगे सारे लोग आपसे जुड़ेंगे। वामसेव के संस्थापक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब एक बात बोलते थे कि इंसान को चुंबक बनना चाहिए। जब आप चुंबक बन जाएंगे तो जितने भी लोहे हैं वो आप में सट जाएंगे। तो साथियों, चुंबक का मतलब क्या है? आप लीडर बनिए, आप नेतृत्व करने वाला बनिए। और नेतृत्व करने वाला तैयारी करता है, बहानेबाजी नहीं करता। तो साथियों, ये 3 पॉइंट मैंने आपको आज सेल्स मास्टर के इस दूसरे एपिसोड में बताया है। पहला, आप अपने आदत में सुधार करिए। दूसरे के काम को नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम को बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयास करिए। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया, बहानेबाजी ना करें। तो साथियों, इन 3 पॉइंट को आप गंभीरता से सुनिए, इसको समझिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। सेल्स मास्टर के इस दूसरे एपिसोड में आज मात्र इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।